ये बहुत रोचक है। चूंकि मेरे दो रंगों में से कोई भी तुम्हारे इस अशुद्ध रंग की बूंद को मिटा नहीं सकता, तो मैं इस तीसरे रंग से तुम सबको पूरी तरह मिला दूंगा। शब्द मुंह से निकलते ही वह विशाल अवधारणात्मक हाथ हिल गया। उसका लक्ष्य अब अर्जुन नहीं था और न ही नियंत्रण खो चुका ताई ची चित्र था, बल्कि शून्य का चित्रपट था। उसकी 5 उंगलियां फैली हुई थीं, ठीक जैसे असली चित्रकार दोनों सिरों से इस विशाल चित्रपट को, जो सब कुछ समेटे हुए था, अंदर की ओर जोर से दबाता हो। धमाक! पूरा शून्य स्थान जोर जोर से दबाया और सिकुड़ता हुआ नियंत्रण खो चुके ताई ची चित्र की ओर, अर्जुन की ओर, तूफान के केंद्र की ओर जा रहा था। वह वास्तव में इस युद्ध क्षेत्र को 3 चरम शक्तियों समेत जबरन एक निरपेक्ष और बचने लायक न होने वाले विनाशकारी बिंदु में संपीड़ित करना चाहता था। वह अब अर्जुन को मिटाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह पूरी कागज की चादर को सब दागों समेत कुचल और जला देना चाहता था। पागल! अर्जुन की पुतलियां अचानक सबसे बड़ी हो गईं। वह महसूस कर रहा था कि वह तीनों दिशाओं से 3 अपराजेय शक्तियों द्वारा एक साथ कुचला जा रहा है। ऊपर चित्रकार की निरपेक्ष विनाश शक्ति पूरे स्थान को सिकोड़ रही थी। नीचे नियम आधारित आपदा पूरी तरह नियंत्रण खोने को थी और व्यवस्था, अव्यवस्था तथा विनाश की 3 शक्तियों के टकराव से फटने को थी। और वह शापित रक्तिम प्रकाश अभी भी उसके क्षेत्र को जोर जोर से खा रहा था और उसकी इच्छा को पूरी तरह अपना बनाने की कोशिश कर रहा था। यह मौत का खेल था। यहां तक कि देवता भी नहीं तोड़ सकते थे ऐसा मौत का शतरंज पट। पर उस अनंत दबाव के उसे पूरी तरह कुचलने से ठीक पहले अर्जुन की आंखों में एक उग्र और दृढ़ प्रकाश फूटा, जो विनाश की लहर से भी ज्यादा पागल और दृढ़ था। तुम मुझे मरना चाहते हो? उसने आसमान की ओर देखकर गरजा। उसकी हंसी अटूट युद्ध भावना से भरी थी। तो देखते हैं तुम्हारे दांत कितने मजबूत हैं। उसने सारी प्रतिरोध छोड़ दिया। उसने वास्तव में ताई ची चित्र पर अपना अंतिम नियंत्रण छोड़ दिया और रक्तिम विनाश शक्ति को उसे पूरी तरह दूषित करने दिया। तुरंत बाद उसने अपना पूरा मन और इच्छा अपने हाथ में पकड़ी प्राचीन अव्यवस्था तलवार में डाल दी। उसने भागने का चुनाव नहीं किया और न ही प्रतिरोध करने की कोशिश की। उसने वह किया जो चित्रकार भी नहीं समझ सकता था। उसने वास्तव में अपने हाथ की तलवार को पूरी तरह रक्तिम प्रकाश से दूषित हो चुके और फटने को तैयार विशाल ताई ची चित्र के केंद्र में जोर से घोंप दी। मैं अपनी अव्यवस्था को बलिदान करता हूं 3000 कष्टों की लकीरों को एक जीवन की डोर काटने के लिए। हाड़ों का तीसरा रूप, एक में वापसी। गुनगुन! इस पल तलवार जो असंख्य हारने वालों की अटूट इच्छा को समेटे थी, अभूतपूर्व विलाप के साथ फूट पड़ी। यह हमला नहीं कर रही थी, यह मार्गदर्शन कर रही थी। अर्जुन वास्तव में अपनी तलवार को केंद्र और अपने मार्ग को भट्टी बनाकर फटने को तैयार 3 बेहद विरोधी शक्तियों को जबरन एक में मिलाना चाहता था। वह इस सब कुछ नष्ट करने वाली प्राकृतिक आपदा को अपनी सबसे मजबूत प्रहार में ढाल लेगा। तुम! पहली बार चित्रकार की विशाल इच्छा में बिना छिपाया गया भय आ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि निरपेक्ष मौत के सामने कोई इतना पागल और अनुचित चुनाव क्यों करेगा। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। धमाक! पूरी तरह दूषित ताई ची चित्र, जो 3 चरम शक्तियों को मिला चुका था और सिकुड़ते शून्य स्थान के साथ उस पल फट गया। कोई प्रकाश नहीं, कोई आवाज नहीं, केवल शुद्ध शून्य जो सब अवधारणाओं को मिटा सकता था। वह शून्य अर्जुन के केंद्र से गरज के साथ फैल गया। चित्रपट के पीछे से निकला विशाल अवधारणात्मक हाथ पहले पूरी तरह निगला और विस्फोट द्वारा निर्देशित अनंत शून्य में नष्ट हो गया। इसके बाद शून्य का चित्रपट खुद था। यह टूटने और बिखरने लगा और अंत में असंख्य नाम रहित टुकड़ों में हर जगह उड़ गया। वह ऊंचा चित्रकार, उसका अनंत खेल का मैदान, एक चींटी द्वारा, जो उसके लिए सिर्फ चींटी थी, अपनी ही शक्ति से पूरी तरह उलट दिया गया। अज्ञात समय के बाद जब निरपेक्ष शून्य धीरे धीरे फैल गया, तब टूटे चित्रपट के केंद्र से एक फटा पुराना आकार धीरे धीरे बाहर निकला। यह अभी भी अर्जुन था, पर इस पल उसकी हालत बेहद दयनीय थी। अव्यवस्था प्रकाश से बनी चोगा पहले ही फटी हुई थी और गहरी हड्डी दिखाने वाली दरारों से भरी थी, जैसे किसी भी पल पूरी तरह ढह जाए। पर वह अभी भी खड़ा था। वह अभी भी तलवार को मजबूती से पकड़े था, पर वह तलवार अब पूरी तरह अलग थी।
इसकी मूल अव्यवस्था धूसर धार पर अब 3 विचित्र पैटर्न थे, एक काला, एक सफेद और एक लाल, जो जीवित लगते थे। तलवार से पहले से कहीं ज्यादा भयानक और खतरनाक आभा धीरे धीरे निकल रही थी। अर्जुन ने धीरे से सिर ऊंचा किया। उसकी नजर टूटे चित्रपट से पार निकलकर उसके पीछे गहरे और अज्ञात शून्य पर पड़ी। वह जानता था कि वह अस्तित्व गायब नहीं हुआ था, वह सिर्फ उस शतरंज पट को उलटने से थोड़ा चौंका था, पर इतना काफी था। टूटे चित्रपट को देखकर और फिर उस अजनबी दृश्य को देखकर, जो अब सिर्फ एक शून्य नहीं था बल्कि असंख्य अलग अलग स्टूडियो से जुड़ा लगता था, उसके होंठों पर ठंडी थकी हुई पर बेहद दृढ़ मुस्कान आई। वह जानता था कि वह आखिरकार सच्चे अर्थ में बाहर निकल चुका था, पर जैसे ही वह इस परेशानी की जगह से अव्यवस्था जहाज को हटाने वाला था, तब उसके 3 रंगी प्राचीन तलवार की धार पर अभी अंतिम बदलाव के बाद का रक्तिम पैटर्न अचानक भयानक लालच भरी और कामुक रक्त लाल रोशनी से फूट पड़ा। एक पागल इच्छा जो पूरी तरह उससे अलग थी और संक्रमण तथा आत्मसात के अर्थ से भरी थी, अचानक तलवार के अंदर से फूटी और उसकी आत्मा को उल्टा खाने की कोशिश करने लगी। जब उसने विनाश की लहर को जबरन पिघलाया, तब उसमें सबसे विषैला बीज छोड़ गया था, जो उसके सबसे कमजोर पल में उलट फेर कर सब कुछ ले लेगा। बाहर निकलो। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी अव्यवस्था दिव्य आत्मा अचानक सक्रिय हुई, अनंत अंधेरे तारों वाले आसमान में बदल गई और इस घुसपैठियां रक्तिम इच्छा को दबाने और गला घोंटने की कोशिश करने लगी। पर वह रक्तिम इच्छा बेहद चालाक थी। अर्जुन की आत्मा से सीधा टकराने के बजाय वह असंख्य अदृश्य रक्त लाल धागों में बदल गई, सबसे भयानक महामारी की तरह, और उसकी आत्मा के सबसे कीमती और कोमल स्मृति निशानों को जोर जोर से लपेटने लगी। यह उसका अतीत दूषित करना चाहती थी, उसका अस्तित्व बदलना चाहती थी और उसे अर्जुन से बदलकर सिर्फ मारने और निगलने वाला रक्तिम कैदी बनाना चाहती थी। अर्जुन का चेहरा तुरंत बेहद बदसूरत हो गया। वह इन रक्त वाहिकाओं को काट सकता था, पर उसका मतलब अपने स्मृतियों को भी काटना और अपने हाथों से अपना अतीत मिटाना होता। यह आत्मा स्तर का षड्यंत्र था जिसे बल से नहीं तोड़ा जा सकता था। समर्पण कर दो। एक भारी आवाज अनंत प्रलोभन और पागलपन से भरी उसकी आत्मा के गहरे में गूंजी। मेरे साथ एक होकर तुम्हें कभी दर्द नहीं होगा, कभी किसी बंधन में नहीं रहोगे, तुम खुद विनाश बन जाओगे इस शून्य में एकमात्र सत्य। वह आवाज शैतान की फुसफुसाहट की तरह थी और उसके पहले से टूटते मार्ग हृदय को लगातार हिला रही थी। अर्जुन ने दांत पीसे और उसके मुंह के कोने से सुनहरा अमर रक्त बह निकला। वह जानता था कि अब और हिचक नहीं हो सकती। एक बार यह इच्छा जड़ पकड़ लेगी तो वह नष्ट हो जाएगा। पर जैसे ही वह इस दूषण शक्ति के साथ मरने के लिए अपनी अव्यवस्था दिव्य आत्मा को किसी भी कीमत पर फोड़ने को तैयार हुआ, उसकी हथेली में कांस्य मुखौटे का ठंडा टुकड़ा अचानक 7 हल्की पर बेहद मजबूत किरणों से फूट पड़ा। वे 7 टुकड़े जो हारने वालों के अवशेष थे, इस वक्त उसके वर्तमान निराशाजनक हालत से पूरी तरह सक्रिय हो गए। 7 अटूट, दृढ़, क्रोधित और दुखी इच्छाएं अनंत वर्षों और समय को पार करती हुई उस हल्के संबंध से उसके चेतना सागर में 7 उल्टी धारा की चिंगारियों की तरह दौड़ पड़ी। तुम उसे निगलना चाहते हो। एक भारी सूखी आवाज मार्ग तोड़ने के अर्थ से भरी सबसे पहले गूंजी। पहले इस मेरी टूटी तलवार को पार करो, फिर दूसरी, तीसरी। और मेरी अटूट युद्ध भावना है, और मेरी अधूरी कविताएं हैं, और मेरी दुनिया की रक्षा करने की अटूट दृढ़ता है। 7 इच्छाएं, 7 सहयोगी जो पहले कभी नहीं मिले थे, अचानक उसके सबसे निर्णायक पल में बिना किसी शर्त के अपना अंतिम बचा शक्ति उसे उधार दे रहे थे। तुम। पहली बार वह रक्तिम इच्छा भय और क्रोध से भरी चीख निकाली। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि इस अकेले शिकार के पीछे इतिहास द्वारा भुलाए गए पागलों का समूह खड़ा है। सबको धन्यवाद। अर्जुन की आंखों में अनंत दिव्य प्रकाश चमका। बिना और हिचक के उसने अपनी सारी इच्छा और 7 अटूट आत्माओं के अवशेषों को अपने हाथ की 3 रंगी प्राचीन तलवार में डाल दिया। उस रक्तिम इच्छा को बाहर निकालने की बजाय उसने और भी पागल फैसला लिया। मैं अपनी अव्यवस्था को ताला बनाता हूं और 7 ज्योतियों को जेल बनाता हूं। उसके हाथ की तलवार किसी शत्रु की ओर नहीं थी, बल्कि जोर से अपनी दूषित हो रही अव्यवस्था निशान की ओर घोंप दी गई।
आज मैं अपने मार्ग से तुम्हें अनंत जेल बनाऊंगा। दबाओ। एक कम आवाज के साथ 8 प्राणियों की इच्छाओं से जुड़ी प्राचीन अव्यवस्था तलवार अनंत प्रकाश से फूट पड़ी। उसकी चेतना सागर में पागल होती रक्तिम इच्छा बिजली की तरह मारी गई, अनिच्छा की विलाप करती हुई, और अपराजेय भयानक शक्ति से उसकी आत्मा से 3 रंगी प्राचीन तलवार में वापस खींच ली गई। तुरंत बाद हारने वालों की 7 इच्छाएं 7 अलग अलग रंग के प्राचीन रून बन गईं, जैसे 7 प्राचीन दिव्य पर्वत, और रक्तिम तलवार पैटर्न पर जोर से दबाव डालकर एक अटूट मुहर बना गईं। गुनगुन। 3 रंगी प्राचीन तलवार जोर से गूंजी और फिर धीरे से शांत हो गई। तलवार पर रक्तिम पैटर्न अभी भी भयानक था, पर अब वह किसी भी दूषण शक्ति का थोड़ा सा भी नहीं निकाल सकता था। यह अब जहर नहीं था, बल्कि तलवार के अंदर कैद किया गया खूंखार जानवर बन गया था। अर्जुन ने धीरे से सांस छोड़ी। उसका चेहरा अभी भी पीला था, पर उसकी आंखें शांत और अविचलित हो गई थीं। उसने अपने हाथ में नई घातक हथियार को देखा, जो विनाश की लहर को कैद की था, और उसकी आंखें बेहद गहरी हो गईं। वह जानता था यह अंत नहीं था। अगर वह थोड़ा भी लापरवाह हुआ तो वह खूंखार जानवर तुरंत अपनी जेल से बाहर निकल आएगा। यह तलवार उसकी सबसे मजबूत हथियार भी होगी और सबसे खतरनाक बंधन भी। जैसे ही उसने अपनी चोटों को स्थिर किया, उसके आसपास धीरे धीरे फैलता टूटा चित्रपट आखिरकार पूरी तरह गायब हो गया। एक पूरी तरह नया और कहीं ज्यादा विशाल और खतरनाक वास्तविकता पहली बार उसके सामने खुल गई। यह अब साधारण शून्य नहीं था, बल्कि असंख्य अलग अलग आकार और आकृति वाले विश्व बुलबुलों से बना अनंत समुद्र था। हर बुलबुला एक स्वतंत्र ब्रह्मांड था, जिसके अपने नियम थे। कुछ बुलबुले तारों की तरह चमकते थे, कुछ मृत क्षेत्र की तरह अंधेरे थे, और कुछ लगातार बनते नष्ट होते और टकराते थे। वह खुद इस समुद्र में अनजाने घुस आए अजनबी की तरह बहुत छोटा और बेमेल लग रहा था। उसके प्रकट होते ही इस अनंत समुद्र के कई सबसे बड़े और सबसे भयानक विश्व बुलबुलों में प्राचीन विशाल और जांच भरी इच्छाएं एक साथ जाग गईं। उनकी नजरें अनंत समय और स्थान पार करती हुई उस पर पड़ीं, जो अभी शतरंज पट उलटा था, वह अनचाहा मेहमान। अर्जुन ने रक्तिम कैदी को कैद करने वाली अव्यवस्था प्राचीन तलवार को हाथ में पकड़ रखा। उसने उन अज्ञात विश्वों की शत्रुतापूर्ण नजरों को देखा, और उसके होठों पर ठंडी युद्ध भरी मुस्कान धीरे धीरे आई। वह जानता था कि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे रास्ते की जरूरत नहीं थी। वह तेजी से चला, कोई खास दिशा नहीं चुनी, बल्कि अव्यवस्था जहाज को इस अज्ञात समुद्र के सबसे गहरे हिस्से की ओर मोड़ दिया और बिना हिचक आगे बढ़ गया। शून्य मौत की तरह चुप था, और अव्यवस्था जहाज बिना आवाज आगे बढ़ रहा था। अर्जुन जहाज के सामने खड़ा था। उसकी प्राचीन चोगा, जो अव्यवस्था प्रकाश से बनी थी, हवा रहित शून्य में धीरे धीरे लहरा रही थी। उसके पीछे देवताओं और राक्षसों के अनंत वैर का साक्षी बना टूटा दिव्य क्षेत्र और स्वर्ग से परे की शुद्धिकरण रोशनी सब अनंत शांति में लौट गए थे, और अब इस अज्ञात समुद्र में कदम रखते ही दूर की पृष्ठभूमि बन गए थे। यह अनंत समुद्र है। हर स्वतंत्र ब्रह्मांड रंग बिरंगे बुलबुले की तरह इस विशाल अंधेरे में चुपचाप तैर रहा था, किसी प्राचीन अज्ञात नियम का पालन करते हुए। अर्जुन की नजर अनंत अंधेरे को पार करके उन सबसे बड़े विश्व बुलबुलों पर पड़ी, जो भयानक आभा निकाल रहे थे। वह जानता था कि अनचाहे मेहमान के रूप में उसका आना इस समुद्र में सोए प्राचीन जानवरों को जगा चुका था। एक के बाद एक इच्छाएं, जांच भरी, जिज्ञासा भरी, और यहां तक कि बिना छिपाए लालच भरी, अनंत समय और स्थान को पार करती हुई उसकी छोटी अव्यवस्था नाव पर मजबूती से लॉक हो गई। अर्जुन नहीं हिला। उसने सिर्फ अपना दाहिना हाथ धीरे से ऊंचा किया और अपने हाथ में 3 रंगी प्राचीन तलवार को देखा, जिसने अभी रक्तिम कैदी को दबाया था। तलवार पर रक्तिम पैटर्न अभी भी भयानक था, जैसे कैद किया गया खूंखार जानवर 7 प्राचीन रूणों के दबाव में अनिच्छा से गरज रहा हो। उसकी चोटें बेहद गंभीर थीं, और उसकी आत्मा ढाने को थी। यह तलवार इस पल उसकी सबसे मजबूत हथियार थी, पर सबसे खतरनाक बंधन भी। तभी सबसे प्रभुत्वपूर्ण इच्छा, जो प्रज्वलित सूर्य की गर्मी से भरी थी, सबसे पहले धैर्य खो बैठी। बाहरी एक भव्य और गरिमामयी आवाज, जो अरबों तारों से बनी लगती थी, सीधे अर्जुन की चेतना सागर में फटी।
अपनी उत्पत्ति बताओ, वरना मेरे सूर्य देव राज्य का ईंधन बन जाओ। शब्द गिरते ही एक सुनहरा भाला, जो पूरी तरह प्रकाश और गर्मी से बना था, चुपचाप शून्य को फाड़ता हुआ एक सामान्य ब्रह्मांड को पूरी तरह वाष्पीकृत कर देने वाली भयानक गर्मी लिए अर्जुन की ओर जोर से घुसा। यह परीक्षण नहीं था, यह किसी विशाल विश्व से सबसे सीधा और क्रूर निकासी और नाश था। सोने स्तर के ब्रांडर को भी पीला पड़ने वाला हमला सामने था, पर अर्जुन का चेहरा पूरी तरह शांत रहा। उसने हाथ में तलवार भी नहीं उठाई। उसने सिर्फ अपना बायां हाथ उठाया, जो शून्य की काली आभा से लिपटा था, और 5 उंगलियों से उसकी ओर आने वाले सुनहरे भाले की ओर धीरे से मुट्ठी बंद कर ली। शोर है, उसने फुसफुसाकर कहा। कोई भयंकर ऊर्जा विस्फोट नहीं हुआ और न ही कोई विश्व नष्ट करने वाला नियम टकराव हुआ। केवल उसके हाथ से शुद्ध और चरम अंत का भाव फैल गया। गुनगुन। अरबों तारों की शक्ति से बना सुनहरा भाला काले हाथ के छूते ही पीड़ा से कराह उठा, जैसे अनंत गर्त में मशाल फेंक दी गई हो। इसकी प्रकाश और गर्मी, इसका प्रभुत्वपूर्ण सूर्य नियम नहीं टूट रहे थे, बल्कि बुझाए जा रहे थे। इसके अस्तित्व की अवधारणा ही शून्य में वापसी नामक उच्चतर और प्राचीन शक्ति द्वारा इस समय स्थान से जबरन और पूरी तरह मिटाई जा रही थी। सिर्फ एक सांस। विश्व नष्ट करने लायक शक्तिशाली सुनहरा भाला अर्जुन के हाथ के सामने सबसे मूल ठंडे शून्य में चुपचाप गायब हो गया। पहली बार वह गरजती आवाज में बिना छिपाए आश्चर्य आ गया। इसी दौरान इस अनंत समुद्र में देख रहे अन्य प्राचीन इच्छाओं में भी भारी उतार चढ़ाव आया। वे सब समझ गए कि यह कमजोर दिखने वाला बाहरी, पहले कभी न देखी गई भयानक शक्ति रखता था, जो नियमों को सीधे बुझा सकता था। अर्जुन ने धीरे से अपना बायां हाथ नीचे किया और उसकी आंखें ठंडी नजर से सुनहरे भाले के आने वाली दिशा पर टिकी रहीं। वह जानता था कि उसके इस कदम ने विरोधी को डराया जरूर था, पर उसकी शक्ति की सच्ची प्रकृति भी पूरी तरह उजागर कर दी थी। अब उसके इंतजार में और भी उग्र और सतर्क घेराबंदी थी। पर जैसे ही सूर्यदेव राज्य की इच्छा और भयानक हमला छोड़ने को थी, तभी एक पूरी तरह अलग इच्छा, जो गहरी और शांत आभा से भरी थी, अचानक बीच में आ गई। सूर्य राजा, तुम्हारा स्वभाव हमेशा की तरह अस्थिर है। एक स्पष्ट मधुर स्त्री आवाज, जो अनगिनत अर्धचंद्राकार चांदनी से बनी लगती थी, धीरे से गूंजी। अभी भयंकर युद्ध से गुजर चुके मेहमान से इस अनमित्र तरीके से पेश आना उचित नहीं है। शब्द गिरते ही अर्जुन को लगा जैसे सबसे शुद्ध चांदनी से बनी अदृश्य कोमल दीवार ने उसे सूर्य देव राज्य से धीरे से अलग कर दिया। चंद्र देवी, सूर्य राजा की इच्छा क्रोध से भरी थी। तुम मेरे मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कैसे करती हो? मैं सिर्फ नहीं चाहती कि यह शांत समुद्र तुम्हारी लपटों से ज्यादा शोरगुल वाला हो जाए। चंद्र देवी नाम की इच्छा, शांत जवाब दिया। तुरंत बाद उसकी स्पष्ट ठंडी आवाज सीधे अर्जुन के मन में गूंजी। बाहरी तुम्हारी अव्यवस्था काफी रोचक है। मैं महसूस कर सकती हूं कि तुम थके हुए और खतरे में हो। तुम्हारे अंदर एक खूंखार जानवर कैद है, जो मेरे दिल को भी कांपाता है। अगर तुम यहां रहोगे तो सिर्फ सबके निशाने पर बनोगे। सूर्य राजा सिर्फ पहला था। अर्जुन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, पर चुप रहा। मैं तुम्हें शरण दे सकती हूं। चंद्रदेवी की आवाज में अपराजेय आकर्षण था। मेरे चंद्रदेवी महल में आ जाओ, वहां कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम शांति से घाव भर सकते हो और मैं तुम्हारे अंदर नियंत्रण खोने वाले जानवर को दबाने में भी मदद कर सकती हूं। शर्तें क्या हैं? अर्जुन की आवाज ठंडी और सीधी थी। वह इस दुनिया में बिना कारण की कोई दया नहीं मानता था, खासकर इस खतरनाक अज्ञात समुद्र में। ही चंद्रदेवी ने धीरे से हंसी। उसकी हंसी चांदी की घंटियों जैसी मधुर थी। मेरी शर्तें बहुत सरल हैं। मैं तुम्हारी पेंटिंग देखना चाहती हूं। पेंटिंग? अर्जुन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। सूर्य राजा, सूर्यदेव राज्य की इच्छा है और मैं चंद्रदेवी महल की इच्छा हूं। हम दोनों इस अनंत समुद्र के सबसे प्राचीन प्राणियों में से हैं। चंद्रदेवी की आवाज बेहद दूर की हो गई। हम सब कभी चित्रकार के ब्रश के नीचे रंग थे, पर हमने समर्पण चुना, तुमने प्रतिरोध चुना। अब तुमने शतरंज पट उलट दिया और बाहर निकल आए। तुम्हारा आना इस समुद्र को, जो अनगिनत युगों से चुप था, पहली बार हिला दिया है। तो मैं देखना चाहती हूं। चंद्रदेवी की आवाज में अभूतपूर्व जिज्ञासा और प्रत्याशा थी।
तुम्हारा वह ब्रश जो नियंत्रित नहीं होता इस बड़े चित्रपट पर किस तरह का उत्कृष्ट कृति बना सकता है। अर्जुन चुप रहा। उसने सूर्य राजा की इच्छा को अलग करने वाली कोमल चांदनी को देखा और फिर दूर उन अन्य प्राचीन इच्छाओं को देखा जो अभी भी उसे लालच भरी नजरों से घूर रही थीं, पर चंद्र देवी के हस्तक्षेप से थोड़ा रुक गई थीं। तुरंत वह समझ गया, यह निमंत्रण था। यह बहुविकल्पीय प्रश्न भी था। क्या इस खतरनाक समुद्र में अकेले तैरते रहना और सब शक्तियों का शत्रु बनना बेहतर था, या चंद्र देवी महल में कदम रखना जो उसे पहला शांति शाखा देने वाला था और उतना ही अथाह था। वह नहीं जानता था कि चंद्र देवी का उद्देश्य क्या था, पर वह जानता था कि उसे इस समय सबसे ज्यादा समय चाहिए था। घाव भरने का समय, इस कैद किए विनाश कैदी वाले हथियार को पूरी तरह नियंत्रित करने का समय, और सबसे ज्यादा इस पूरी तरह नए विश्व के नियम समझने का समय। उसने धीरे से सिर ऊंचा किया। उसकी नजर जैसे अनंत शून्य को पार करती हुई उस ठंडी स्पष्ट इच्छा पर पड़ी। उसके हाथ की प्राचीन अव्यवस्था तलवार थोड़ा गूंजी। उसके पैरों तले अव्यवस्था जहाज ने मुड़ लिया। रास्ता दिखाओ। वह कोमल चांदनी अपराजेय खाई की तरह सूर्य राजा की गरजती इच्छा को आसानी से बाहर रखे हुए थी, जो तारों को जलाने लायक थी। चंद्र देवी, सूर्यदेव राज्य की इच्छा अनंत क्रोध और द्वेष से गरजी आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि आसपास के कमजोर विश्व बुलबुले अनियमित रूप से चमकने लगे। क्या तुम आज एक अज्ञात बाहरी के लिए मेरा शत्रु बनोगी? शत्रु चंद्र देवी नाम की ठंडी स्पष्ट स्त्री आवाज बिना किसी गर्माहट या दुर्भावना के गूंजी। सूर्य राजा, तुम खुद को ज्यादा आंक रहे हो। मैं सिर्फ अपने दरवाजे के सामने उड़ते कष्टदायक कीड़ों को साफ कर रही हूं। शब्द गिरते ही चांदनी दीवार जोर से चमक उठी। सूर्य राजा की इच्छा दबे हुए कराह के साथ उस कोमल लगती शक्ति द्वारा कई तारा क्षेत्र पीछे धकेल दी गई। अच्छा, बहुत अच्छा। सूर्य राजा की क्रोधित आवाज दूर शून्य से गूंजी और बिना छिपाए मारने का इरादा भरा था। चंद्र देवी, और तुम अव्यवस्था के वह अवशेष जो मौत नहीं जानते, तुम इंतजार करो। यह अनंत समुद्र जल्द ही तुम्हारे छिपने की जगह नहीं रहेगा। आखिर वह जलती और प्रभुत्वपूर्ण इच्छा ज्वार के पीछे हटने की तरह धीरे धीरे गायब हो गई। अर्जुन अव्यवस्था जहाज के सामने खड़ा सब कुछ उदासीन भाव से देख रहा था। वह जानता था यह सिर्फ शुरुआत थी। चलो मेहमान। चंद्र देवी की स्पष्ट ठंडी आवाज फिर उसके मन में गूंजी। अगले पल चांदनी से बना चांदी का प्रकाश पथ दूर चंद्रदेवी महल नाम के विश्व बुलबुले से निकला और चुपचाप अर्जुन के अव्यवस्था जहाज के नीचे फैल गया। बिना थोड़ी सी भी हिचक के अर्जुन ने अपनी सोच भेजी और प्राचीन नाव प्रकाश पथ पर आसानी से उस अज्ञात गहराई की ओर चल पड़ी। तुम्हें यह जानने में जिज्ञासा नहीं लगती कि मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रही हूं? चंद्रदेवी की आवाज छाया की तरह गूंजी। यह सिर्फ इतना है कि मेरे ब्रश ने तुम्हें कुछ अलग संभावनाएं दिखाई हैं। अर्जुन की आवाज शांत थी। उसके शरीर में अव्यवस्था भट्टी पागल की तरह चल रही थी, उसकी चोटों को दबा रही थी और इस अथाह सहयोगी पर सतर्क नजर रखे हुए थी। ही बुद्धिमान लोगों से बात करना इतना आसान है। चंद्रदेवी ने हंसी। सही कहा। शायद इस समुद्र में जो अनगिनत युगों से चुप है, शायद कोई भी मूल शक्ति से ज्यादा कीमती खजाना है। अव्यवस्था जहाज प्रकाश पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा था और उसके आसपास असंख्य विश्व बुलबुले प्रकाश की लकीरों की तरह पीछे हट रहे थे। यह अनंत समुद्र दयालु जगह नहीं है। चंद्रदेवी की आवाज में थोड़ी दूरियत थी। सूर्य राजा जैसे अस्थिर मूल निवासियों के अलावा और भी कई और ज्यादा खतरनाक प्राणी हैं। उदाहरण के लिए मशीनों के घोंसले में भावना रहित लोहे के ढेर जो सब जैविक जीवन को प्रारूपित करने को उत्सुक हैं, या समझ से परे महान पुराने वाले जो गहरे गर्त की फुसफुसाहट हैं, जिनकी आवाज अकेले ही किसी विश्व को पूरी पागलपन में धकेल सकती है। और उनके ऊपर वह ऊंचा चित्रकार और उसी स्तर का और भी प्राचीन प्राणी है। हम सब सिर्फ दरारों में जीने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन चुपचाप सुन रहा था और उसके मन में नए विश्व का नक्शा धीरे धीरे बन रहा था। अज्ञात समय के बाद जब अव्यवस्था जहाज टूटे तारों से बने उल्का पट्टी को पार कर रहा था, तब उसकी दृष्टि के किनारे पर एक अकल्पनीय रूप से विशाल और पूरी तरह बने गोले की शुद्ध चांदी रोशनी दिखाई दी। यह अंधेरे के केंद्र में चुपचाप तैर रहा था,
जैसे कभी न डूबने वाला चांदी का चांद शांत और पवित्र आभा निकालता हुआ। यह चंद्रदेवी महल था। जैसे ही नाव करीब आई, अर्जुन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने देखा कि विशाल चांदी चांद की सतह चिकनी चादर नहीं थी, बल्कि असंख्य पारदर्शी बुलबुलों से भरी थी, जो अलग अलग आकार के थे और हल्की चमक निकाल रहे थे। हर बुलबुले में कुछ था। कुछ टूटे दिव्य हथियार थे जो अभी भी अटूट तलवार भावना निकाल रहे थे। कुछ प्राचीन राक्षस देवताओं के जीवंत कंकाल थे जो अभी भी युद्ध मुद्रा में थे। कुछ छोटे विश्वों के पूरे सूक्ष्म दृश्य थे जो समय में जमी हुए थे। पर सबसे ज्यादा अलग अलग आकार और शक्तिशाली आभा वाले प्राणी थे। उनकी आंखें बंद थीं, उनके चेहरे शांत थे, जैसे वे सबसे मीठे सपने में डूबे हों और चांदनी की कोमल शक्ति द्वारा यहां हमेशा के लिए सील कर दिए गए हों। यह शरण नहीं थी, यह विशाल भयानक संग्रह था। सुंदर है ना, चंद्रदेवी की आवाज में लगभग बीमार जुनून था। हर एक मेरी बचाई गई अनोखी कृति है जब उसका अपना विश्व नष्ट होने को था। अव्यवस्था जहाज विशाल चांदी चांद के सामने धीरे से रुक गया। चांदनी से बनी एक सुंदर स्त्री आकृति अर्जुन के सामने धीरे धीरे प्रकट हुई। उसके कोई खास चेहरे नहीं थे, सिर्फ कोमल प्रकाश और छाया का खेल था, पर वह सब कुछ मोहित करने वाली आकर्षण निकाल रही थी। उसने प्रकाश और छाया से बनी हाथ बढ़ाया और चांदी चांद की सतह पर पहले से आरक्षित सबसे बड़े खाली बुलबुले की ओर इशारा किया। चिंता मत करो, हालांकि मेरा संग्रह विस्तृत है, तुम उनमें सबसे अनोखे होगे। उसकी आवाज अभी भी कोमल और मधुर थी, पर उस पल अर्जुन के शरीर के रोए खड़े हो गए। यह निमंत्रण नहीं था, यह शिकार था। शुरुआत से ही उसका लक्ष्य था कि चित्रकार के स्टूडियो से अभी बच निकले इस सबसे ताजा और रोचक कृति को अपना सबसे मूल्यवान संग्रह बना लेना। पर जैसे ही चंद्रदेवी की दृढ़ नजर अर्जुन के हाथ की 3 रंगी प्राचीन तलवार पर पड़ी, पहली बार उसके प्रकाश और छाया से बने चेहरे पर बिना छिपाया गया आश्चर्य आ गया। यह विनाश की आभा है। उसने तलवार पर रक्तिम पैटर्न को गौर से देखा और पहली बार उसकी आवाज अनियंत्रित रूप से कांपी। नहीं नहीं, यह आभा तुम उस जगह गए हो। अर्जुन ने उसे जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ तलवार को और मजबूत पकड़ा। उसने अपने सामने खड़े संग्राहक को देखा, जिसका असली रूप सामने आ गया था, और उसके चेहरे पर आश्चर्य, लालच और थोड़ा गहरा भय मिश्रित जटिल भाव देखा, और उसके होंठों पर ठंडी मुस्कान धीरे धीरे आई। वह जानता था कि वह अनजाने में एक बड़ा रहस्य खोज बैठा था, और यह रहस्य शायद इस विशाल जेल में उलटफेर और नियंत्रण लेने का उसका एकमात्र मौका था। उसने 3 रंगी प्राचीन तलवार को हाथ में पकड़ा, उसकी नोक तिरछी करके चंद्रदेवी के अवतार की ओर निशाना बनाया। उसकी आवाज हालांकि तेज नहीं थी, पर स्पष्ट थी, और निर्जन तारा समुद्र में गूंज गई। अब मैं भी तुम्हारे संग्रह में बहुत रुचि ले रहा हूं। चंद्रदेवी की सुंदर आकृति अचानक कांप गई, और पहली बार उसके कोमल प्रकाश और छाया से बने चेहरे पर जटिल भाव आ गया, जो भय, लालच और गहरा भय मिश्रित था। तुम क्या कह रहे हो? उसकी आवाज पहले जैसी शांत और आकर्षक नहीं थी, बल्कि बिना छिपाए उग्रता भरी थी। मैं कह रहा हूं, अर्जुन ने धीरे से 3 रंगी प्राचीन तलवार, ऊंची की तलवार पर रक्तिम पैटर्न, चंद्रदेवी के भय को महसूस कर अजीब लालच भरी चमक निकालने लगा। लगता है तुम्हारा सुंदर संग्रह का नया मालिक होना चाहिए। बोलते ही वह हिल गया, बिना थोड़ी सी भी हिचक के, यहां तक कि उसकी आत्मा ढाने को थी और उसका अमर शरीर दरारों से भरा था। फिर भी उसने सबसे उग्र और सीधा तरीका चुना, सक्रिय हमला। उसके पैरों तले अव्यवस्था जहाज गहरी गुनगुनाहट के साथ अंधेरे को फाड़ता हुआ ग्रे बिजली की तरह चंद्रदेवी के अवतार से टकरा गया। अशिष्ट! चंद्रदेवी चीखी। उसकी आवाज अपमानित क्रोध से भरी थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह शिकार, जिसे वह पहले से आसान शिकार मान चुकी थी, उसके अपने क्षेत्र में उस पर चाकू चलाने की हिम्मत करेगा। उसका प्रकाश और छाया से बना हाथ अचानक दबा। चंद्र क्षेत्र जेल, गुनगुन, विशाल, अकल्पनीय विशाल चांदी चांद उस पल जोर से कांपा। इसकी सतह पर लाखों पारदर्शी बुलबुले, जिनमें संग्रह थे, चमकीली चांदी रोशनी से फूट पड़े। ये रोशनियां शून्य में आपस में बुन गईं और तुरंत अर्जुन के आसपास शुद्धतम स्थिरता और सील करने वाले नियमों से बुनी चांदनी जेल बना गई। यह मेहमानों से पेश आने का उसका तरीका था।
यह उन अवज्ञाकारी कृतियों को संग्रहित करने का उसका अंतिम साधन था। पर अर्जुन ने इसकी परवाह नहीं की। उसने सिर्फ अपने हाथ की 3 रंगी प्राचीन तलवार नीचे की ओर इशारा किया और अपने पैरों तले अव्यवस्था जहाज में जोर से घोंप दी। जागो, उसने धीरे से कहा, जैसे सोए जानवर को जगाता हो। उन्हें दिखा दो तुम वास्तव में क्या हो। गरज, एक जीवित प्राणी से अलग गरज, अनंत पागलपन और संक्रमण के भाव से भरी, अचानक तलवार से फूटी। तलवार पर 7 ज्योति रून द्वारा दबाया गया रक्तिम पैटर्न अर्जुन की सक्रिय इच्छा के मार्गदर्शन से थोड़ी सी दरार से वास्तव में खुल गया। शुद्ध रक्तिम आभा जो विनाश और आत्मसात के अर्थ से भरी थी, तलवार से निकलकर अर्जुन के जीवन से जुड़े अव्यवस्था जहाज में विषैले ड्रैगन की तरह फूट पड़ी, जो अपनी जेल से मुक्त हो गया था। धमाक! इस पल अव्यवस्था जहाज में धरती हिला देने वाला बदलाव आया। इसका मूल अव्यवस्था धूसर प्राचीन शरीर अब अंदर से अशुभ जीवंत रक्तिम रक्त की लकीरें निकालने लगा। जहाज के सामने विशाल कील पर यहां तक कि पागलपन और लालच भरी रक्तिम आंखें उगाने लगीं। यह अब नाव नहीं थी, यह जीवित प्राचीन खूंखार जानवर बन गया था, जिसमें अव्यवस्था, हड्डियां और विनाश आत्मा थी। चटक! चांदनी से बनी और सब कुछ सील करने वाली नियम जेल अव्यवस्था जहाज के जीवित हो जाने के प्रभाव से नाजुक कांच की तरह टूट गई। नहीं, यह असंभव है। पहली बार चंद्रदेवी के प्रकाश और छाया से बने चेहरे पर सच्चा आत्मा तक का भय आ गया। उसने लगातार उत्परिवर्तित हो रहे अव्यवस्था जहाज को गौर से देखा और उसकी आवाज कांपी। तुम हिम्मत करते हो, तुम विनाश की शक्ति को अपनी मूल क्षेत्र के साथ मिलाने की हिम्मत करते हो। पागल, तुम इससे पूरी तरह निगले जाओगे। निगलना? अर्जुन अब पूरी तरह रक्तिम जानवर में बदल चुके जहाज के सामने खड़ा था। उसके बाएं आंख गर्त की तरह काली और दाएं आंख सूर्य की तरह चमकती थीं। उसकी आंखों में ठंडा पागलपन चमका। उससे पहले मैं तुम्हारा यह सुंदर संग्रह पूरी तरह निगल लूंगा। शब्द गिरते ही उत्परिवर्तित अव्यवस्था जहाज ने अपने सामने विशाल रक्तिम एक आंख अचानक खोल दी। संक्रमण और आत्मसात की शक्ति से बना रक्तिम प्रकाश किरण चुपचाप शून्य को भेद गई। चंद्रदेवी के अवतार पर नहीं, बल्कि विशाल चांदी चांद की सतह पर प्राचीन राक्षस देवता के कंकाल वाले विशाल बुलबुले में घुस गई। तुम हिम्मत करते हो! चंद्रदेवी ने हिस्टीरिकल चीख निकाली और चंद्र क्षेत्र की शक्ति रोकने के लिए जुटाने लगी। पर बहुत देर हो चुकी थी। रक्तिम प्रकाश किरण बुलबुले से छूते ही सबसे भयानक वायरस की तरह तुरंत उसे संक्रमित कर दिया। बुलबुले के अंदर प्राचीन राक्षस देवता का कंकाल, जो पहले ही मरा हुआ होना चाहिए था, जोर से कांपा। अचानक उसके खाली नेत्रों से 2 रक्तिम प्रकाश चमके। चटक! बुलबुला फट गया। विनाश शक्ति द्वारा फिर जागृत राक्षस कंकाल ने भयानक गरज निकाली और अपने विशाल हड्डी पंजों से बगल वाले बुलबुले में प्राचीन दिव्य हथियार वाले बुलबुले पर जोर से प्रहार किया। यह हमला नहीं था, यह मुक्ति थी। अर्जुन वास्तव में सबसे जंगली और पागल तरीके से उसके कीमती संग्रह को एक एक करके उसकी जेल से मुक्त कर रहा था। रोको, रोको अभी! चंद्रदेवी पूरी तरह पागल हो गई। उसने देखा कि उसका प्रिय संग्रह दूसरे संग्रह द्वारा बर्बाद किया जा रहा था और यह मरने से भी ज्यादा दर्दनाक था। पर अर्जुन ठंडे खून वाला कलाकार लग रहा था और उसके रोने की कोई परवाह नहीं कर रहा था। उसने उत्परिवर्तित अव्यवस्था जहाज को लाल लोहे की छाप की तरह चलाया और विशाल चांदी चांद की सतह पर लापरवाही से पेंटिंग कर रहा था। रक्तिम किरणें निकलीं और एक के बाद एक शक्तिशाली संग्रह जाग गए। टूटा दिव्य हथियार फिर अटूट तलवार भावना से फूट पड़ा। सोया विशाल जानवर अपनी जंगली आंखें खोलने लगा। जमा हुआ विश्व फिर घूमने लगा। इस पल पूरा चंद्रदेवी महल संग्रहों द्वारा संग्राहक के खिलाफ शुरू किए गए भव्य दंगे में पूरी तरह डूब गया। फुप! चंद्रदेवी का प्रकाश और छाया से बना अवतार अनियंत्रित कृतियों के प्रभाव से अपना रूप बनाए रखने में असमर्थ हो गया और प्रकाश की बौछार में बिखर गया। उसकी मूल इच्छा अनंत दर्द और क्रोध से भरी विशाल चांदी चांद के केंद्र से फूटी। अर्जुन, मैं तुम्हें टुकड़ों में फाड़ दूंगी। पर बदले में उसे अर्जुन से और भी ठंडा और सीधा अंतिम निर्णय मिला। या तो अपना केंद्र खोलो और मुझे अंदर आने दो। अर्जुन ने पूरी तरह रक्तिम जानवर में बदल चुके अव्यवस्था जहाज को दंगे के केंद्र में उड़ा रखा था। उसकी आवाज उदासीन थी। या मैं
तुम्हारे सारे खजाने टुकड़ों में तोड़ दूंगा और फिर उन्हें भी तोड़ दूंगा। तुम खुद चुनो। कोई गरज नहीं, कोई चीख नहीं, केवल शुद्धतम और निर्विवाद अंतिम निर्णय। चंद्रदेवी की इच्छा, जो अनंत दर्द और क्रोध से भरी थी, इस पल अजीब रूप से शांत हो गई। बदले में गहरी हड्डी तक जमा देने वाली ठंड थी, जो आत्मा को भी फ्रीज कर देती लगती थी। बहुत अच्छा। वह स्पष्ट मधुर आवाज विशाल चांदी चांद के केंद्र से फिर गूंजी, पर अब उसमें कोई आकर्षण नहीं था। अब यह शुद्ध देवता का अंतिम उदासीन भाव था, जो मनुष्यों से क्रोधित हो गया हो। लगता है मैंने विभिन्न युगों से असंख्य कृतियां संग्रहित की, पर भूल गया, सबसे सुंदर कला हमेशा विनाश होती है। शब्द गिरते ही अकल्पनीय विशाल चांदी चांद हिल गया। यह अब चांदनी छोड़ने या जेल बनाने के बारे में नहीं था, यह अंदर की ओर सिकुड़ रहा था। इसकी सतह पर अरबों पारदर्शी बुलबुले जो दंगे में थे, और असंख्य खजाने, राक्षस, प्राचीन हथियार और सोए जानवर जिन्हें अभी जागृत किया गया था, सब उस पल अपराजेय भयानक गुरुत्वाकर्षण से चांदी चांद के केंद्र की ओर खींच गए। नहीं, नए जागृत राक्षस कंकाल ने भय और द्वेष भरी गरज निकाली। वह उस गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने की कोशिश कर रहा था, पर सिर्फ यह देख सकता था कि उसकी हड्डियां उस भयानक दबाव से इंच इंच कुचल रही थीं, और अंत में सबसे मूल कणों में बदलकर चांदी चांद के केंद्र द्वारा पूरी तरह निगली जा रही थीं। फिर दूसरा, तीसरा। चंद्रदेवी अपने संग्रह को सबसे क्रूर और खूनी तरीके से रिसाइकल कर रही थी। वह अनगिनत युगों में जमा सारी शक्ति को एक में मिलाकर अपनी सबसे मजबूत शक्ति में बदलना चाहती थी, और अर्जुन इस दाग को, जो उसे शर्मिंदा करने की हिम्मत कर चुका था, पूरी तरह मिटा देना चाहती थी। पागल। अर्जुन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वह स्पष्ट महसूस कर रहा था कि हर संग्रह के वापस आने के साथ चांदी चांद के केंद्र से निकलने वाली आभा ज्यामितीय रूप से पागलपन से बढ़ रही थी। बिना थोड़ी सी भी हिचक के उसने पूरी तरह रक्तिम जानवर में बदल चुके अव्यवस्था जहाज को मोड़ दिया। जहाज के सामने विशाल एक आंख अचानक खुल गई, और सब कुछ दूषित करने वाली विनाश किरण विशाल चांदी चांद के केंद्र की ओर, जो सब कुछ निगल रही थी, जोर से चली। पर रक्तिम किरण, जो चंद्र देवी को भी डराती थी, चांदी चांद के केंद्र को छूते ही गायब हो गई, और आसपास की सारी कृतियों समेत भयानक सिकुड़ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा निगल ली गई। तुम्हारा विनाश वाकई बहुत रोचक है। चंद्रदेवी की ठंडी आवाज में बीमार संतोष था। यह मेरी अंतिम कृति पर सबसे चमकीला रक्त छींटा बनेगा। धमाक। अंतिम कृति पूरी तरह निगलने के बाद विशाल चांदी चांद अपनी मूल आकार का सिर्फ 1% रह गया था, और एक भयानक बिंदु बन गया था, जो अजीब चांदी रोशनी निकाल रहा था, और समय स्थान कुचलने लायक घना था। अगले पल वह बिंदु गरज के साथ खुल गया। कोई प्रकाश नहीं, कोई गर्मी नहीं, केवल शुद्ध शांत चांदी क्षेत्र, जो सब कुछ पूरी तरह स्थिर करने लायक लगता था, अद्भुत गति से इस तारा क्षेत्र को तुरंत घेर लिया। अर्जुन को लगा कि उसके पैरों तले अव्यवस्था जहाज और उसका अपना अस्तित्व इस क्षेत्र के खुलते ही एक अदृश्य नियम से, जो स्थिरता और अनंतता के अर्थ से भरा था, जमा हो गया। उसके शरीर में अव्यवस्था, अमर शक्ति, उसकी दिव्य आत्मा का संचालन, और यहां तक कि उसके हाथ की 3 रंगी प्राचीन तलवार में कैद रक्तिम कैदी की गरज, सब इस पल जबरन रुक गए। यह चंद्रदेवी की सच्ची शक्ति थी। यह सील नहीं थी, संग्रह नहीं था, बल्कि समय स्थिर था। शुद्धतम चांदनी से पूरी तरह बनी सुंदर आकृति उस चांदी क्षेत्र के केंद्र से धीरे धीरे बाहर निकली। इस बार वह धुंधली छाया नहीं थी। उसके स्पष्ट चेहरे थे, एक ऐसा चेहरा जो ब्रह्मांड को भी मात कर दे, पर उसके चांदी नेत्रों में सिर्फ शुद्ध देवताओं जैसा उदासीन भाव था। नंगे पैर वह समय में जमी अर्जुन की आश्चर्य भरी छवि की ओर कदम कदम चलती आई। अब चुप्पी है। उसने अपनी पतली जेड़ जैसी उंगलियां बढ़ाईं और आश्चर्य में जमी अर्जुन के चेहरे को धीरे से सहलाया। तुम मेरे सबसे परिपूर्ण खजाने बन जाओगे। मैं तुम्हारे लिए अनंत सपना बनाऊंगी, जहां तुम सब जीतोगे और अपने सपनों के अव्यवस्था राजा बन जाओगे। उसकी आवाज प्रेमी की फुसफुसाहट जैसी कोमल थी, पर उसमें सबसे चरम क्रूरता थी। और तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा मार्ग, तुम्हारी रोचक विनाश शक्ति। उसने रुककर बीमार नशे में मुस्कान दी। ये सब मेरे ऊंचे स्तर तक पहुंचने के सीढ़ी बन जाएंगे।
उसने बाहें फैलाईं जैसे आने वाला ट्रॉफी को गले लगाने को हो, पर वह नहीं देख पाई। उसके खुद के समय स्थिर क्षेत्र में अर्जुन की जमी नजर के गहरे में उसकी बाईं आंख जो गर्त की तरह काली थी और दाईं आंख जो सूर्य की तरह चमकती थी, उसके नियमों को पूरी तरह चुनौती देते हुए धीरे धीरे घूम रही थीं। तुरंत बाद उसकी आत्मा के मूल स्रोत से ठंडी भावना रहित आवाज सीधे गूंजी, मेरे नाम पर यह विश्व अनंत काल तक टिकेगा। धमाक। अर्जुन ने भूला हुआ महामारी से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया था जो उसके अपने अस्तित्व से बना था। वह महाकाव्य निशान इस पूरी तरह स्थिर समय स्थान में अचानक बिना चेतावनी फूट पड़ा। यह अर्जुन के अस्तित्व को दर्ज करता था। इतिहास समय में नहीं जमा किया जा सकता। क्या? चंद्रदेवी के चेहरे पर मुस्कान तुरंत जमा गई। उसे भयानक रूप से पता चला कि अर्जुन ने उसके सबसे गर्व वाले क्षेत्र में थोड़ी सी भी गतिशीलता हासिल कर ली थी, और यह थोड़ा सा काफी था। फुप। एक हल्की आवाज। 3 रंगी प्राचीन तलवार जो पूरी तरह जमी होनी चाहिए थी, धीमी पर बेहद दृढ़ तरीके से 1 इंच आगे बढ़ गई। वह 1 इंच अनंतता को पार करने लगी। तलवार की नोक पर 7 ज्योति रून द्वारा दबाया गया रक्तिम पैटर्न अर्जुन की इच्छा के अंत में फट गया, कैद किया गया, और विनाश की लहर का प्रतिनिधित्व करने वाला प्राचीन जानवर इस पल पूरी तरह मुक्त हो गया। सब देवताओं को दूषित करने वाली शुद्ध पागल इच्छा तलवार की नोक से चंद्रदेवी के बिना बचाव वाले छाती में, जो शुद्धतम चांदनी से बनी थी, जोर से घुस गई। नहीं। चंद्रदेवी ने इतिहास की सबसे दुख भरी और द्वेष भरी चीख निकाली। उसका दोष रहित दिव्य शरीर विनाश शक्ति से छूते ही सबसे शुद्ध सफेद कागज पर गिरे हटाने लायक मोटे स्याही की बूंद की तरह था। रक्तिम रक्त वाहिकाएं उसके छाती से पूरे शरीर में पागलपन से फैल गईं। उसका समय स्थिर क्षेत्र जो समय नियंत्रित करता था, उसके सार दूषित होते ही टूट गया। अर्जुन तुरंत पूरी गतिशीलता हासिल कर ली। बिना थोड़ी सी भी हिचक के उसने अपने शरीर की सारी बची शक्ति पूरी तरह नियंत्रण खो चुके हथियार में डाली और जोर से मोड़ दिया। धमाक। चंद्रदेवी का दिव्य शरीर जो ब्रह्मांड को भी मात कर देता था और उसकी अनिच्छुक इच्छा भयानक गरज के साथ फट गई। विशाल अकल्पनीय चांदी चांद जो अपने केंद्र से शुरू हुए विस्फोट से प्रभावित होकर मकड़ी के जाले जैसी दरारों से भर गया और अंत में पूरी तरह टूट गया। पर चांदी चांद के केंद्र के पूरी तरह टूटते ही एक कांस्य रंग की रोशनी जो न चंद्रदेवी की थी न किसी कृति की थी और अनंत प्राचीनता और विशालता की आभा से भरी थी, टूटे केंद्र से आसमान में छूट गई। रोशनी में कोई दिव्य हथियार या गुप्त खजाना नहीं था, बल्कि प्राचीन कंपास का टूटा टुकड़ा था जिसमें असंख्य अज्ञात तारा नक्शे और रहस्यमय रून खुदे थे। अर्जुन की पुतलियां अचानक सबसे बड़ी हो गईं। वह स्पष्ट महसूस कर रहा था कि उसके हथेली में कांस्य मुखौटे का टुकड़ा कंपास टुकड़े को देखते ही अभूतपूर्व तीव्र अनुनाद से भरा था, जो लालच और मार्गदर्शन से भरा था। बिना थोड़ी सी भी हिचक के उसने कंपास टुकड़े को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, जो चौंकाने वाला रहस्य छिपाए लगता था। पर जैसे ही उसकी उंगलियों के सिरे टुकड़े को छूने को थे, एक अजीब बात हुई। बिना चेतावनी के कंपास टुकड़े से 10,000 फुट लंबी दिव्य कांस्य रोशनी फूटी। एक भव्य विशाल प्राचीन घंटा जो ब्रह्मांड की शुरुआत से लगता था, पूरे अनंत समुद्र में गूंज गया। अगले पल एक अकथनीय इच्छा जो अनंत गरिमा और आह्वान के भाव से भरी थी, गरज के साथ उतरी और उस टुकड़े को बीकन बनाकर सब स्थान और दूरी को नजरअंदाज करते हुए अर्जुन को अपनी आत्मा में अचानक झटका लगा और एक प्राचीन अजनबी नाम बिना चेतावनी उसके मन पर अंकित हो गया। संतारा ताओ मंदिर। वह घंटी ध्वनि तरंग नहीं थी, यह ब्रह्मांड की शुरुआत से निकला शुद्ध ताओ का स्वर था, जैसे अनंत समुद्र में फेंका गया पत्थर, और इस चुप समुद्र में जो असंख्य विश्व बुलबुलों से बना था, ऊंची लहरें उठा दीं। तारा क्षेत्र के दूर छोर पर अरबों तारों से बने सूर्यदेव राज्य के केंद्र में आग की सिंहासन पर सोया भव्य आकृति अचानक अपनी सुनहरी आंखें खोल दीं, जो खुद सूर्य से बनी लगती थीं। संतारा ताओ मंदिर। पहली बार सूर्य राजा की भव्य गरिमामयी इच्छा में बिना छिपाया गया आश्चर्य और थोड़ा गहरा लालच आ गया। यह प्रसिद्ध रोड साइन पोस्ट वास्तव में दुनिया में प्रकट हो गया। लगभग एक साथ इस अनंत समुद्र के हर कोने में, उन प्राचीन विश्वों में, चाहे गहरे हों
हिंसक हों या मौत की तरह चुप हों, अनगिनत युगों से सोई भयानक इच्छाएं जाग गईं। यह प्राचीन स्वर्गीय आदेश की आभा है, कोई गलती नहीं। कहा जाता है कि इस आदेश को पाने वाले अंतिम क्षेत्र में, जहां सब ब्रह्मांड श्रेष्ठता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, प्रवेश कर सकते हैं और चित्रकार क्षेत्र से परे दृश्य देखने का मौका पा सकते हैं। इसे ढूंढो, इस बीकन के स्रोत को किसी भी कीमत पर ढूंढो। असंख्य इच्छाएं, लालच, क्रूरता और जांच भरी जैसे खून की गंध सूंघ चुके प्राचीन शार्कों का समूह तुरंत उस अशांत हवाई क्षेत्र पर लॉक हो गईं, जहां अब भी चंद्रदेवी का अंतिम संस्कार हुआ था। अर्जुन इस तूफान के ठीक केंद्र में था। उसने एक हाथ में रक्तिम कैदी को कैद करने वाली 3 रंगी प्राचीन तलवार पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ से धीरे से शून्य में तैरते कंपास टुकड़े की ओर बढ़ा, जो चमकीली कांस्य दिव्य रोशनी निकाल रहा था। उसकी आत्मा ढाने को थी और उसका अमर शरीर दरारों से भरा था, पर उसकी बाईं आंख गर्त की तरह काली और दाईं आंख सूर्य की तरह चमकती थी। फिर भी उसकी आंखें शांत और अविचलित थीं। वह जानता था कि वह सबकी आलोचना का निशाना बन चुका था। बाहरी सूर्य राजा की आवाज अनंत क्रोध और प्रभुत्वपूर्ण इच्छा से भरी सबसे पहले शून्य को फाड़ती हुई फिर उतरी। स्वर्गीय प्राचीन आदेश मुझे सौंप दो और मैं राजा तुम्हें पूर्ण दिव्य आत्मा दे सकता हूं और मेरे दिव्य राज्य में सबसे नम्र प्रकाश किरण बना सकता हूं। शब्द गिरते ही एक विशाल आग का हाथ, जो पिछले सुनहरे भाले से 100 गुना भयानक था और पूरी तरह सूर्य धब्बों और तारों की कोर लपटों से बना था, आसमान को ढकता हुआ अर्जुन की ओर जोर से पकड़ने को बढ़ा। इस बार यह परीक्षण नहीं था, बल्कि पूर्ण शक्ति का हमला था, जिसे वह जीतने के लिए दृढ़ था। पर अर्जुन ने इसकी परवाह नहीं की। उसकी नजर अभी भी इतने करीब कंपास टुकड़े पर टिकी रही। जैसे ही वह आग का विशाल हाथ उसे पूरी तरह कुचलने को था, उसके बाएं हाथ ने, जो शून्य की काली ऊर्जा से लिपटा था, अचानक मुट्ठी बंद कर ली। शोर है, उसने फुसफुसाकर कहा। कोई भयंकर ऊर्जा विस्फोट नहीं हुआ और न ही कोई विश्व नष्ट करने वाला नियम टकराव हुआ। केवल उसके पीछे महाकाव्य निशान, जो उसने खुद हाथों से बनाया था और जो उसके जीवन भर के संघर्ष और अटूट भावना को दर्ज करता था, इस पल अचानक चमक उठा। शुद्ध धूसर तलवार की छाया, जो अंत और अटूट के अर्थ से भरी थी, महाकाव्य नदी से आसमान में उठी और आग के विशाल हाथ पर नहीं, बल्कि पूरी तरह अनुचित तरीके से सूर्य राजा की इच्छा और इस स्थान के बीच नियम संबंध को जोर से काट दी। चटक, एक हल्की आवाज। तारों को कुचलने लायक विशाल आग का हाथ अचानक हवा में जड़ हो गया। इससे निकलती भयानक गर्मी, जो सब कुछ जला सकती थी, नंगी आंखों को दिखने वाली गति से तेजी से मंद पड़ गई। तुम मेरे दिव्य आदेश को काटने की हिम्मत करते हो। सूर्य राजा की भव्य इच्छा में समझ से परे क्रोध था। अर्जुन ने उसे जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि उसका यह लगता हुआ अद्भुत तलवार प्रहार सिर्फ उसके तीर का अंतिम सांस था। एक बार विरोधी का सच्चा रूप आ जाएगा तो वह वापस लड़ने में असमर्थ हो जाएगा। वह सिर्फ इस क्षणिक आशा की चमक चाहता था। जैसे ही आग का विशाल हाथ पूरी तरह गायब होने को था, उसके दाहिने हाथ ने कंपास का ठंडा और अनंत टुकड़ा मजबूती से पकड़ लिया। गुनगुन। छूने पर त्वचा गर्म और चिकनी लगी और अकथनीय अनंत जानकारी का प्रवाह उसके मन में घुस गया। यह न कोई मार्शल आर्ट तकनीक थी, न कोई गुप्त कला। यह एक रास्ता था, एक रास्ता जो प्रसिद्ध स्वर्गीय ताओ मंदिर की ओर जाता था, एकमात्र रास्ता। पर जैसे ही उसने बीकन को पकड़ा, कंपास टुकड़ों से फूटी प्राचीन, विशाल और सुनसान घंटी फिर पूरे अनंत समुद्र में गूंज गई। पर इस बार यह घोषणा नहीं थी, बल्कि भर्ती थी। एक के बाद एक सुनहरी प्रकाश स्तंभ, जो नंगी आंखों को दिखते थे और सबसे प्राचीन कांस्य रंग के ताओ पैटर्न से बने थे, अचानक बिना चेतावनी शून्य के सबसे ऊंचे बिंदु से उतरे। उनका लक्ष्य अर्जुन नहीं था, बल्कि इस अनंत समुद्र में जागृत हुई सारी प्राचीन इच्छाएं, सारी शक्तिशाली और इस बीकन को पकड़ने की कोशिश करने वाली सारी थीं। क्या सूर्य राजा की क्रोधित इच्छा अपराजेय गरिमा से तुरंत घिर गई। एक सुनहरी प्रकाश किरण ने उसके दिव्य राज्य के अरबों तारों की सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए उसकी सार पर जोर से छाप मारी। नहीं, यह प्राचीन आदेश नहीं है, यह भर्ती आदेश है। शापित हम सब धोखा खा गए। यह संयोग नहीं था,
ये जबरन खूनी खेल था। कौन है कौन इस प्रशिक्षण मैदान को खोल रहा है? किस में इतनी शक्ति है कि हमें सबको इस खेल में घसीट ले? एक के बाद एक भय, क्रोध और द्वेष भरी इच्छाएं इस सुनसान समुद्र में पागलपन से गरज रही थीं। वे कभी ऊंचे शतरंज खिलाड़ी थे, वे प्राचीन प्राणी जो सब विश्वों को अपने पिछवाड़े मानते थे। इस पल सब एक अदृश्य हाथ द्वारा जबरन खींचे गए और एक ही शतरंज पट पर मोहरे बन गए। अर्जुन जो बीकन पकड़े था और फ्यूज था, वह एकमात्र था जिसे सुनहरी प्रकाश स्तंभ ने नहीं घेरा। जैसे ही वह उन प्राचीन इच्छाओं को देख रहा था जो पागलपन से गरज रही थीं, पर भरती शक्ति का विरोध नहीं कर पा रही थीं, उसके होंठों पर ठंडी मुस्कान धीरे धीरे आई। वह जानता था कि वह अभी के लिए सुरक्षित था। वह अब सुरक्षित नहीं था। उसकी वजह से वह शिकार होने वाले शिकार से बदलकर सब मोहरों द्वारा मारने वाला सार्वजनिक शत्रु बन गया था। बिना थोड़ी सी भी हिचक के उसने अपने शरीर की सारी बची शक्ति अपने पैरों तले अव्यवस्था जहाज में डाल दी। वह उन प्राचीन प्राणियों के जबरन भर्ती होने और अपने समस्याओं में व्यस्त होने के पल का फायदा उठाकर तुरंत भागना चाहता था और घाव पूरी तरह भरने की जगह ढूंढना चाहता था। पर जैसे ही वह नाव शुरू करने को था, उसके हाथ में कांस्य कंपास अचानक अभूतपूर्व गर्मी से फूट पड़ा। एक विशाल द्वार जो शुद्धतम कांस्य दिव्य रोशनी से बना था और अनंत गरिमा और प्राचीन आभा से भरा था, अचानक बिना चेतावनी उसके सामने धीरे से खुल गया। द्वार के दूसरी ओर अज्ञात भूमि थी, जहां कोई दिव्य संवेदना नहीं पहुंच सकती थी और अनंत चर और घातक खतरे भरे थे। अर्जुन का दिल अचानक नीचे बैठ गया। वह जानता था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। यह रोड साइन उसके ताबीज भी था और उसकी मौत का वारंट भी। उसे इस अंतिम ताव मंदिर में, जिसे उसने खुद खोला था, सबसे पहले कदम रखना था। उसने धीरे से सिर ऊंचा किया। उसकी नजर जैसे विशाल कांस्य द्वार को पार करती हुई उसके पीछे असंख्य लालच और मारने के इरादे भरी आंखों वाले जोड़े देख रही थीं, जो जबरन इस खेल में खींचे गए थे। और उसने देखा कि उन सब नजरों के अंत में टूटे चित्रपट के पीछे एक ठंडी जिज्ञासु नजर थी, जैसे नया नाटक शुरू होते देख रही हो। अर्जुन ने 3 रंगी प्राचीन तलवार को हाथ में मजबूती से पकड़ा। बिना थोड़ी सी भी हिचक के उसने प्राचीन अव्यवस्था जहाज को मोड़ दिया और अज्ञात युद्ध क्षेत्र की ओर जाने वाले कांस्य द्वार में दृढ़ता से घुस गया। कांस्य द्वार उनके पीछे चुपचाप बंद हो गया। उसने अनंत समुद्र से आने वाली असंख्य लालची और अत्याचारी दृष्टियों को बाहर कर दिया। अर्जुन ने अराजक जहाज को चलाया और पूरी तरह नई दुनिया में घुस गया। जैसा मैंने सोचा था, वैसा कोई आकाशीय संगीत नहीं था, न ही महान मार्ग की प्रसिद्ध बहसें थीं। जितनी दूर नजर जाती थीं, वहां टूटा फूटा और उजाड़ प्राचीन युद्ध क्षेत्र था। गहरे लाल मिट्टी पर पुराने जंग लगे टूटे भाले और हथियार पड़े थे। आकाश शीशे जैसा भूरा था। उस पर विशाल मकड़ी के जाले जैसे दरारें थीं, जैसे वह किसी भी पल पूरी तरह ढहने वाला हो। हवा में खून और जंग की तेज गंध भरी थी। उसके साथ और भी प्राचीन और शुद्ध मार्ग की आभा मिली हुई थी। यह स्वर्गीय मार्ग मंदिर था। अर्जुन के प्रकट होते ही लगभग उसी पल चारों दिशाओं से दर्जनों बिखरे हुए आकृतियां अपने अपने फटे आकाशीय दरारों से बाहर निकल आईं। ये वे प्राचीन प्राणी थे जिन्हें स्वर्गीय आह्वान आदेश ने जबरदस्ती इस जगह खींच लाया था। थोड़ी देर के आश्चर्य के बाद उनकी दृष्टियां सबसे तेज तलवारों की तरह एक साथ अर्जुन पर गिर गईं। अधिक सटीक रूप से वह दृष्टि उसके हाथ में रखे दिशा सूचक टुकड़े पर पड़ी, जो अभी भी हल्का कांस्य दिव्य प्रकाश दे रहा था। मार्ग चिन्ह, वह उसके हाथ में है। उसे मारो, चिन्ह छीन लो, शायद तब भी हमारा बचने का मौका बचेगा। थोड़ी सी चुप्पी के बाद एक प्राचीन और खूनी समझदारी पैदा हुई। अर्जुन के सबसे करीब वाला प्राचीन क्रूर पशु, जिसके शरीर पर काली तराजू थी और जो विशाल छिपकली जैसा दिखता था, सबसे पहले जोरदार गर्जना करता हुआ निकला। उसने अपना खून लाल मुंह खोला और तारों को भी गलाने वाली काली विषैली ज्वाला उलटे झरने की तरह अर्जुन पर उगल दी। तुरंत बाद पूर्वी क्षितिज पर 3 सिर और 6 भुजाओं वाला भव्य राक्षस देव, जिसकी हर भुजा में अलग अलग राक्षसी हथियार थे, उसने प्रकृति के नियमों को फाड़ने वाला विनाशकारी तूफान छोड़ा और जोर से टकराया।
दक्षिण में बदला लेने वाले आत्माओं के अनंत भूरे कोहरे के बीच एक पीला विशाल हड्डी का पंजा आत्मा को जमा देने वाली ठंडी आभा के साथ चुपचाप बढ़ा। दर्जनों प्राचीन प्राणी जो अनंत समुद्र में किसी क्षेत्र पर राज करते थे, इस पल एकमत होकर अर्जुन को सबसे पहले खत्म करने वाला शिकार मान लिया। पर अर्जुन बस अराजक जहाज के आगे चुपचाप खड़ा रहा। वह चारों दिशाओं से आने वाले हमलों को देख रहा था। वे हमले किसी भी अमर राजा को निराश कर देने वाले थे, पर उसके नेत्रों में कोई हलचल नहीं थी। बाएं नेत्र अंधकार की तरह काले थे और दाएं नेत्र सूरज की तरह चमकते थे। उसने उन हमलों की ओर देखा भी नहीं। उसने बस अपने हाथ में 3 रंग की प्राचीन तलवार को धीरे से उठाया। उसने तलवार की नोक को अपने पैरों तले अराजक जहाज पर हल्के से छुआ। जाग जाओ, वह धीरे से बोला। आवाज जोरदार नहीं थी, पर वह इस दुनिया का एकमात्र नियम लग रही थी। उन्हें दिखा दो कि तुम्हारी भूख वास्तव में कितनी बड़ी है। गरज, एक गर्जना जो किसी जीवित प्राणी जैसी नहीं थी। अनंत पागलपन और संक्रमण की भावना से भरी वह तलवार से फूट पड़ी। तलवार पर 7 ज्योतियों के चिन्ह से दबा लाल निशान अर्जुन की इच्छा के सक्रिय मार्गदर्शन से फिर से एक बहुत छोटी दरार से खुल गया। शुद्ध लाल आभा जिसमें विनाश और आत्मसात की भावना थी, अर्जुन के जीवन से जुड़े अराजक जहाज में प्राचीन विषैले अजगर की तरह घुस गई, जो अपनी बेड़ियों से मुक्त हो गया हो। धमाका! इस पल अराजक जहाज में फिर से धरती हिला देने वाला परिवर्तन हुआ। इसके मूल अराजक भूरे प्राचीन ढांचे में अब अंदर से अशुभ और जीवंत लाल खून की धारियां निकलने लगीं। जहाज के आगे वाले विशाल कंकाल पर एक लाल नेत्र जो पागलपन और लालच से भरा था, अचानक खुल गया। यह अब नाव नहीं था, यह जीवित राक्षसी पशु बन गया था, जिसकी हड्डियां अराजकता की थीं और आत्मा विनाश की थी। चारों दिशाओं से आने वाले हमलों का सामना करते हुए परिवर्तित अराजक जहाज ने न केवल बचने की कोशिश की, बल्कि अनंत भूख से भरी गर्जना करते हुए खुद उन पर टूट पड़ा। जहाज के आगे वाले विशाल लाल नेत्र ने अचानक खुलकर देखा। एक अदृश्य भयानक गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जिसमें आत्मसात और भक्षण की भावना थी, अचानक फूट पड़ी। वे काले विषैले ज्वाला जो तारे गला सकती थीं, वे विनाशकारी तूफान जो नियम फाड़ सकते थे, वे पीले हड्डी के पंजे जो आत्मा जमा सकते थे, सब कुछ इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बिना नियंत्रण खींचे और मरोड़े गए और अंत में शुद्धतम प्राचीन ऊर्जा में बदल गए, जो उस लाल एक नेत्र वाले प्राणी ने पूरा निगल लिया। डकार! अराजक जहाज ने संतुष्ट डकार भरी। ढांचे पर लाल खून की धारियां और भी अशुभ और चमकदार हो गईं। पूरे युद्ध क्षेत्र में अजीब सी चुप्पी छा गई। सभी हमला करने वाले प्राचीन प्राणी बिजली गिरने जैसी स्थिति में जड़ हो गए। उनके चेहरों पर लालच और अत्याचार अब खुला भय और डर में बदल गया। यह विनाश की आभा है। क्या वह उस निषिद्ध शक्ति को चला सकता है? राक्षस, यह आदमी पूर्ण राक्षस है, पर उनके भय से हिचकिचाने के छोटे से पल में सूर्य राजा से भी 100 गुना अधिक प्रभुत्व वाली भव्य इच्छा अचानक उतरी। बेकार कूड़ा! सूर्य राजा की आवाज अनंत क्रोध से भरी पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंजी। क्या एक छोटा सा कीड़ा निषिद्ध शक्ति चला ले तो तुम मरने लगे? मेरे साथ आओ। पहले उनके जहाज को तोड़ो, फिर उनका चिन्ह छीन लो। यहां की सारी संसाधन हम सब में बांट लिए जाएंगे। शब्द गिरते ही दूर क्षितिज से पहले से भी ज्यादा चमकदार और शुद्ध सुनहरा सूरज उठा। उसमें सब कुछ जलाने की पूर्ण इच्छा थी और वह सीधा अर्जुन से टकराया। बाकी प्राचीन प्राणियों ने सूर्य राजा का वादा सुनते ही अपनी आंखों में भय की जगह और गहरा लालच ले लिया। सूर्य राजा बिल्कुल सही कह रहा है, मारो! दर्जनों भयानक हमले फिर से चारों दिशाओं से अर्जुन पर टूट पड़े। इस बार उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पर इस निर्णायक पल में एक भव्य उजाड़ और भावहीन प्राचीन घंटी की ध्वनि फिर से पूरे स्वर्गीय मार्ग मंदिर में गूंजी।